नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सन्नाटा स्टोरीज में आपका स्वागत है। अब हम एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सन्नाटा स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए चलते हैं हमारी डरावनी दुनिया में। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और शायद आपके पास भी नहीं होगा अगर आप मेरी बातों को हल्के में ले गए। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक साधारण क्लिक से बर्बाद हो गई। हाँ, सिर्फ एक क्लिक। लोग कहते हैं कि इंटरनेट पर सबसे खतरनाक चीज़ें वे होती हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। अफवाहें, चेतावनियाँ और उन कहानियों में छिपा डर जिन्हें हम आमतौर पर ओवर एक्टिंग समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। लेकिन अब जब मैं ये सब लिख रहा हूँ, मेरी उंगलियाँ कांप रही हैं। मेरा दिल हर शब्द के साथ भारी हो रहा है। मुझे पछतावा है, इतना गहरा पछतावा कि काश मैं उस रात अपने लैपटॉप को खोला ही ना होता। काश मैं उस लिंक को नज़रअंदाज कर देता। काश मैंने वो क्लिक ना किया होता। आप सोच रहे होंगे, क्या था उस लिंक में? यही तो आपको जानना है ना। यही जानने की चाह ने मुझे बर्बाद किया। और अब जब मैं ये कहानी आपसे बांट रहा हूँ, शायद वही चाह आपको भी खींच ले। मुझसे पहले भी कई लोगों ने उस लिंक के बारे में सुना होगा। कुछ ने क्लिक किया और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ ने शायद देखा होगा और चुपचाप गायब हो गए। उनके अकाउंट्स गायब, उनके नाम मिट गए और पीछे रह गया सिर्फ एक सवाल, वे कहाँ गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लिंक के पीछे क्या है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी हालत समझनी होगी। मेरी रातें अब नींद से खाली हैं। मुझे लगता है कि दीवारें फुसफुसाती हैं, स्क्रीन से परछाइयाँ निकलती हैं और हर आवाज़ मेरे नाम से गूंजती है। लोग कहते हैं डार्क वेब पर सब नकली है, डराने के लिए बनाया गया, असली कुछ नहीं। किसी और के लिए शायद ये सच हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने देखा है वो चीज़ें, महसूस किया है उनका ठंडा हाथ मेरे कंधे पर, सुनी है वो आवाज़ें जो मेरी आत्मा को चीर देती हैं। और ये सब शुरू हुआ उसी रात से, उस एक क्लिक से। याद है जब हमें बचपन में कहा जाता था कि इस दरवाजे को मत खोलो, उस रास्ते पर मत जाओ। हम जिज्ञासा से भर जाते थे, है ना? सोचते थे कि शायद अंदर कोई खजाना है या बस बड़ों की बेकार डराने वाली बातें। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की सज़ा मौत से भी बदतर होती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ कि ये बस कोई इंटरनेट हॉरर स्टोरी है। काश ये बस कहानी होती, पर ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी अब कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं बची। तो अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो तैयार रहिए। मैं आपको उस रात में ले चलूँगा, उस रात जब मैं बिल्कुल सामान्य था, एक आम इंसान, बस इंटरनेट पर बोर होकर टाइम पास कर रहा था। और फिर वो लिंक मेरी स्क्रीन पर आया। यही से सब कुछ बदल गया। उस रात से पहले मेरी जिंदगी कितनी साधारण थी, ये सोचकर अब हंसी भी आती है और रोना भी। मैं वही लड़का था जिसे आप शायद अपने मोहल्ले में या अपने कॉलेज में आसानी से देख सकते हैं। सुबह देर से उठना, काम चोरी करना और रात को घंटों तक इंटरनेट पर टाइम पास करना, यही मेरी दिनचर्या थी। दिन में मैं उतना ही आम था जितना कोई और, लेकिन रात होते ही जब पूरा घर सो जाता
और शहर की आवाज़ें धीमी हो जाती। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता। रोशनी बंद, सिर्फ स्क्रीन की नीली चमक कमरे को जगाती रहती। मेरे लिए इंटरनेट एक ऐसी खिड़की थी जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में झांक सकता था। गेम खेलता था, मीम्स देखता था, यूट्यूब पर बेतुके वीडियोस देखता था। कभी कभी रेडिट या कोरा जैसी साइट्स पर जाकर अजीबोगरीब सवाल देखता और सोचता, लोग सच में इतना खाली क्यों रहते हैं? लेकिन एक चीज हमेशा मेरे सामने आती थी, डार्क वेब। हर जगह इसके बारे में कहानियां थीं। वहां मत जाना, वहां खतरनाक लोग होते हैं, वहां इंसानों की तस्करी होती है, वहां शैतानी अनुष्ठान होते हैं। ये सब बातें मैं हंसकर टाल देता। मेरे दोस्तों के ग्रुप में भी कभी कभी बातें होती, अरे सुना है डार्क वेब में ऐसा वैसा मिलता है। हम सब मजाक उड़ाते, कोई डर दिखाने की कोशिश करता तो बाकी सब कह देते, अरे भाई ये सब फेक है। और सच कहूं तो मैं भी यही मानता था। मुझे लगता था कि डार्क वेब बस इंटरनेट की डरावनी कहानियों का नया वर्जन है, जैसे बचपन में चुड़ैल और भूतों की कहानियां सुना करते थे। लेकिन जिज्ञासा, यही वो चीज़ है जो इंसान को वहां ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। मैं सोचता था, अगर सब नकली है तो लोग इतने डरे क्यों रहते हैं? अगर वहां सच में कुछ नहीं है तो चेतावनियां क्यों? यही सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। मुझे याद है, एक रात मैं देर तक रेडिट स्क्रॉल कर रहा था। किसी ने पोस्ट किया था, डार्क वेब की सबसे डरावनी चीज़ें जो मैंने देखी हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, कभी मत जाना, वहाँ जो देखते हो उसे भूल नहीं पाते। लेकिन एक दो कमेंट्स थे जो अलग लगे। उन्होंने लिखा था, अगर सही जगह पहुँचे तो असली चीज़ें दिखती हैं। कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो एक बार खुलते हैं और फिर कभी नहीं। मैं रुक गया, दिल धड़कने लगा। क्या ये सच था या बस किसी का मजाक? मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, छोड़ो ये सब बकवास है। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये सच हो तो यही अगर इंसान की तबाही की जड़ होता है। उस रात मैं डार्क वेब के बारे में और गहराई से पढ़ने लगा। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस भी। हर जगह चेतावनियाँ थीं, वहाँ मत जाना, एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन चेतावनियाँ मेरे लिए डर कम और आकर्षण ज़्यादा बन रही थी। ये वैसा ही था जैसे किसी दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लगा हो, यहाँ मत आना, और मेरे अंदर का बच्चा कह रहा हो, चलो ज़रा झांक कर देखते हैं। मैं ये बात अपने दोस्तों से नहीं करता था, उन्हें लगता कि मैं भी मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि एक दिन मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा। और वो दिन आ ही गया। उस रात जब सब सो गए थे और मैं अपने कमरे में अकेला था, मैं एक पुराने इंटरनेट फोरम पर भटक रहा था। वहाँ ज़्यादातर बोरिंग बातें थीं, गेम्स, मूवीज़ और टेक्नोलॉजी की चर्चाएं। लेकिन अचानक मेरी नज़र एक थ्रेड पर पड़ी। शीर्षक था, डू नॉट क्लिक दिस लिंक अनलेस यू आर रेडी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। यही है, मेरे अंदर की जिज्ञासा अब खामोश नहीं रह सकती थी। और फिर मेरी नज़र उस लिंक पर पड़ी। उस थ्रेड का टाइटल जितना सीधा था उतना ही असहज भी। डू नॉट क्लिक दिस लिंक अनलेस यूर रेडी। पहली नज़र में तो मुझे हंसी आई। रेडी मतलब क्या? ये कोई हॉलीवुड मूवी है? मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। लेकिन फिर मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया। कमेंट्स अजीब थे। कुछ लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे। फेक है भाई, मत मानना, क्लिक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस मिलेगा। लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। मैंने देखा था, अब नींद नहीं आती, जो भी हो
क्लिक मत करना, तुम समझ नहीं पाओगे। मेरे भाई ने खोला था, उसके बाद से वो बदल गया। कुछ कमेंट्स डिलीट हो चुके थे, उनकी जगह सिर्फ लिखा था रिमूव्ड बाय मॉडरेटर। और सबसे अजीब बात, कई यूजर अकाउंट्स अब एक्टिव ही नहीं थे, उनके नाम ग्रे हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं, दिल धड़क रहा था, दिमाग कह रहा था छोड़ो ये सब फेक है, लेकिन दिल वो तो बस ये जानना चाहता था कि उस लिंक में आखिर है क्या। और सच कहूं, आप भी यही सोच रहे हैं ना? आप भी जानना चाहते हैं कि उस लिंक में क्या था। मैं भी यही सोच रहा था उस वक्त, और यही सोच मुझे वहां तक ले गई जहां से वापसी नामुमकिन थी। मैंने पेज को स्क्रॉल किया और देखा कि लिंक खुद बहुत अजीब था। कोई सामान्य यूआरएल नहीं, ना कोई .com, ना .org, ना .net, बस एक लंबी स्ट्रिंग यादृच्छिक अक्षरों और संख्याओं की, जैसे किसी ने कीबोर्ड पर सिर मार के टाइप किया हो। लिंक के नीचे किसी ने कमेंट किया था, इट ओनली वर्क्स वंस, आफ्टर दैट इट्स गॉन। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। वर्क्स वंस मतलब अगर मैं नहीं क्लिक करूंगा तो शायद मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। यही फोमो, यही कुछ खो जाने का डर इंसान से वो सब करवा देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने अपने आप से कहा, चिंता मत करो, ये बस किसी ने बनाया हुआ फेक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर कुछ डरावनी तस्वीरें आएंगी या फिर लैपटॉप हैंग हो जाएगा। मैंने एक लंबी सांस ली, कर्सर उस लिंक पर ले गया। क्लिक करने से पहले पल भर के लिए मैंने झिझक महसूस की, और तभी मेरी नज़र एक नए कमेंट पर गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी वही करने वाले हो जो मैंने किया था। भगवान तुम्हें बचाए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने क्लिक कर दिया, स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद सच में लैपटॉप हैंग हो गया है, लेकिन फिर स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में एक लाइन उभरी, वेलकम यूजर, वीव बीन वेटिंग। मैं जम गया, क्योंकि उस टेक्स्ट में जो नाम लिखा था वो मेरा असली नाम था। मैंने कभी वो टाइप ही नहीं किया था। फोरम पर मेरा अकाउंट भी नकली नाम से था, तो फिर उन्होंने मेरा नाम कैसे जाना? मेरा गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। मैंने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन दबाने पर भी स्क्रीन बंद नहीं हुई। अगली लाइन प्रकट हुई, डोंट ट्राई टू लीव, यू क्लिप्ड, नाउ यू स्टे। उस वक्त तक मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल कह रहा था भागो, लेकिन आंखें वे स्क्रीन पर जमी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बांध रही हो। स्क्रीन झिलमिलाई, अजीब से पोर्ट्स और प्रतीक दिखने लगे। कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे रेडियो पर कोई टूटा फूटा सिग्नल पकड़ लिया हो। और फिर स्क्रीन धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे कोई नया पेज लोड हो रहा हो। स्क्रीन पर जो खुला वो किसी वेबसाइट जैसा था, और फिर भी नहीं था। कोडिंग टूटी फूटी थी, HTML टैग्स अधूरे, कुछ जगह डिव खुला था लेकिन बंद नहीं हुआ। कभी कभी पेज ऐसे झिलमिलाता जैसे स्क्रीन पर बर्फीले कण आ रहे हों। ऊपर एक लाल बॉक्स था जिसमें लिखा था लाइव, लेकिन वहां कोई कैमरा या वीडियो नहीं था। पहले तो बस काली स्क्रीन, फिर धीरे धीरे धुंधली इमेज उभरने लगी। किसी कमरे की तस्वीर थी। कमरा खाली नहीं था, किसी कोने में एक कुर्सी रखी थी और उस पर कुछ हलचल थी। मैंने स्क्रीन पर आंखें गड़ाईं, लेकिन पिक्सल टूटे हुए थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मुझे लगा शायद ये कोई ARG होगा, ऑल्टरनेट रियलिटी गेम। इंटरनेट पर ऐसे बहुत होते हैं, नकली वेबसाइट, डरावने वीडियोस, सबको डराने के लिए बनाया हुआ शो। मैंने अपने आप से कहा ये सब फेक है, लेकिन तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप हुआ बिना मेरे कुछ किए, हेलो। मेरे नाम के। मैं हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि मैं भूल ही गया कि सांस लेनी है। मेरे गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। कैसे? मैंने कीबोर्ड छुआ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि ये फेक है, स्क्रीन पर नया टेक्स्ट आया, नॉट फेक, वी सी यू। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।
दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने लैपटॉप का ढक्कन बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, स्क्रीन चमकी और लाल शब्द उभरे, डोंट स्टे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि स्क्रीन पर दिख रही इमेज भी बदल गई। कुर्सी पर बैठा धुंधला साया अब हिलने लगा। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। पिक्सलाइज्ड टूटी फूटी इमेज के बावजूद मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देख रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये रैंडम फुटेज है, शायद ये लाइव नहीं है। लेकिन फिर वो साया हिला और स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप हुआ, वी टोल्ड यू नॉट टू क्लिक, नाउ इट बिगिंस। मेरे माथे से पसीने की बूंद टपकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, कहां से है और मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। अचानक स्क्रीन पर नया सेक्शन लोड हुआ, जैसे चैट विंडो हो। ऊपर लिखा था टाइप हेयर। मेरा दिमाग कह रहा था मत टाइप करना, लेकिन मेरा हाथ कांपते हुए कीबोर्ड पर चला गया। मैंने लिखा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर स्क्रीन पर जवाब आया, द वन यू इनवाइटेड। मेरा दिल मानो पेट में धंस गया। इनवाइट? मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन तभी याद आया वो लिंक, इट ओनली वर्क्स वंस। मतलब मैंने खुद दरवाजा खोला था। मैंने एक और लाइन टाइप की, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाब आया, वॉच, लिसन, ओबे। और तभी स्क्रीन पर इमेज साफ होने लगी। पिक्सल सधे और वो कमरा ज्यादा स्पष्ट दिखा। कुर्सी पर बैठा इंसान अब साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर थैली जैसी काली चीज ढकी थी, जैसे बोरा सिर पर कसकर बांधा गया हो। वो करहा रहा था। मैंने डर से स्क्रीन से नजर हटानी चाही, लेकिन नजर जैसे फंस गई हो। आवाजें आने लगीं, पहले धीमी फुसफुसाहट, फिर वो कराहें तेज हुईं और फिर मुझे सुनाई दिया जैसे कोई रो रहा हो। मैंने कीबोर्ड पर जोर से हाथ मारा, स्टॉप दिस इज सिक। लेकिन जवाब आया, यू क्लिक्ड, यू स्टे। और तभी कुछ अजीब हुआ। वीडियो फीड का कैमरा मूव करने लगा। पहले बाएं घूमा, फिर दाएं, और अचानक स्क्रीन पर एक डेस्क दिखी। उस डेस्क पर क्या रखा था आप जानते हैं? मेरे कमरे का लैपटॉप। वो वही डेस्क थी, वही कीबोर्ड, वही पानी का गिलास, यहाँ तक कि पंखे की झिलमिलाती छाया भी वैसी ही। मेरी सांस रुक गई। मतलब वो मुझे लाइव दिखा रहा था। मेरा अपना कमरा, मेरी खुद की जगह। मैं कुर्सी से कूद पड़ा, चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, सिट बैक डाउन। मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़कर कुर्सी पर धकेल रहा हो। मैं कांपते हुए हाथों से वापस बैठ गया। इमेज फिर से बदली। अब वो कुर्सी पर बैठा कैदी फिर नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वो हिला नहीं। उसका सिर झुक गया था और स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, नाउ यू वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैं अभी भी स्क्रीन के सामने जमे हुए बैठा था। हाथ कांप रहे थे, सांस भारी थी। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था, लैपटॉप बंद करो, लेकिन स्क्रीन मुझे ऐसे पकड़कर बैठाई थी जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन कस रहा हो। अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट चमका, शैल वी शो यू मोर। मेरा नाम फिर से, लेकिन इस बार सिर्फ नाम नहीं, नीचे अगली लाइन टाइप हुई, पूरा घर का पता। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। वो मेरा पता था, एक एक अक्षर सही, गली नंबर, अपार्टमेंट फ्लोर, सब। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी ऑनलाइन अपना पता शेयर ही नहीं किया था। मैं घबराकर कुर्सी से उठने ही वाला था कि स्क्रीन झिलमिलाई। एक नई इमेज लोड हुई। कुछ सेकंड बाद मेरे बचपन की एक फोटो नजर आई। मैं 5-6 साल का था। मेरी माँ ने ली थी वो तस्वीर। वो फोटो हमारे घर के पुराने एल्बम में पड़ी थी, कभी डिजिटल भी नहीं की थी। ये कैसे संभव है? मैंने धीरे से बुदबुदाया। स्क्रीन पर जवाब आया, वी सी वॉट यू हाइड, वी कीप वॉट यू फॉरगेट। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई, मेरे हाथ की नसें अकड़ गई। मैंने कीबोर्ड पर झट से टाइप किया, तुम ये सब कहाँ से लाए? ये कौन हो? जवाब आया, क्लोजर देन योर शैडो, क्लोजर देन योर ब्रेथ। मेरे सीने में धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि लग रहा था अब फट जाएगी। मैंने पसीने से गीले हाथों से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन जैसे जाम हो गया हो। स्क्रीन चमक उठी और फिर मेरा ही चेहरा सामने आ गया, लाइव, मेरे कमरे से, मेरे वेबकैम से। मैं बुरी तरह चौंक गया। वेबकैम पर लाइट ऑन नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर मैं साफ दिखाई दे रहा था, कुर्सी पर बैठा, हड़बड़ाया हुआ, डर से भरा। स्क्रीन पर नया टेक्स्ट टाइप हुआ, स्माइल फॉर अस। मेरा जबड़ा अपने आप कस गया, होंठ कांपते हुए भी हिलने लगे। मैं चाहकर भी रोका नहीं पा रहा था।
मेरे चेहरे पर एक अजीब बेमानी मुस्कान उभर आई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे पत्थर बन गया हो। मैंने दोनों हाथों से वेबकैम को ढक दिया, लेकिन स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा चलता रहा। मेरा चेहरा, जो असली मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था और आंखें टेढ़ी होकर सीधे स्क्रीन से मुझे घूर रही थी। मैंने कांपते हाथों से फिर टाइप किया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाब आया, टू नो यू, टू ओन यू। और फिर स्क्रीन पर एक एक लाइन गिरने लगी। मेरे स्कूल का नाम, मेरे दोस्तों की पुरानी चैट्स, मेरे बैंक अकाउंट का नंबर, यहाँ तक कि एक डॉक्यूमेंट, मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस करो प्लीज, बस करो, मैंने फुसफुसाकर कहा। स्क्रीन पर नया मैसेज आया, बट वीव ओनली स्टार्टेड। मैंने हताश होकर लैपटॉप का पावर बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। फिर दबाया, स्क्रीन बस चमकती रही। जैसे ही मैंने तीसरी बार कोशिश की, स्क्रीन पर लाल टेक्स्ट फैल गया, यू कांट लीव। कमरे का पंखा रुक गया, बल्ब हल्का हल्का टिमटिमाने लगा और स्क्रीन से आवाज आई, पहली बार। एक भारी, गहरी, गूंजती हुई आवाज, स्टे। मेरे कान सुन्न हो गए, दिल की धड़कन कानों तक गूंजने लगी। मैं महसूस कर रहा था कि अब सब कुछ मेरे काबू से बाहर जा चुका है। स्क्रीन एकदम काली हो गई। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद आखिरकार लैपटॉप ने हार मान ली, लेकिन फिर कालेपन के बीच सफेद लकीरें उभरने लगीं। पहले टेढ़ी मेढ़ी जैसे टूटी कोडिंग हो, फिर धीरे धीरे उन लकीरों ने एक आकार लेना शुरू किया। वो किसी भाषा के अक्षर नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। गोल गोल घेरों में बने सिंबल, बीच में अजीब चिन्ह और चारों कोनों पर कुछ शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें पढ़ते ही मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे आंखें उन पर टिक नहीं पा रही हों। नीचे लाल रंग में एक लाइन उभरी, यू क्लेड, नाउ यू मस्ट विटनेस। मेरी उंगलियां अनजाने में कांपने लगीं। विटनेस? गवाह किस चीज का? लेकिन जवाब मुझे जल्द ही मिलने वाला था। स्क्रीन पर अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 0, 0, 0959, 0985। मैंने कीबोर्ड पर पागलों की तरह टाइप करना शुरू किया। ये क्या है? किस लिए? टेक्स्ट ने धीमी धीमी झिलमिलाहट में जवाब दिया, द राइट, द ऑफरिंग। मेरे गले से घुटी हुई चीख निकली। ऑफरिंग? किसका? जवाब आया, योर्स। मेरा दिल जैसे नीचे गिर पड़ा। कमरा और छोटा महसूस होने लगा। पंखा फिर से चलने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब अजीब थी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर का कॉरिडोर अंधेरा था, इतना गहरा कि एक कदम भी नहीं दिखता था। मैंने हाथ बढ़ाकर स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। स्क्रीन की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी, और उस रोशनी में मैं देख सकता था कि दीवारों पर भी वही सिंबल धीरे धीरे उभर रहे थे, मानो स्क्रीन से निकलकर मेरे कमरे में फैल रहे हों। काउंटडाउन चलता रहा, 0742, 0741, 0740। मैंने फिर टाइप किया, तुम लोग कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? जवाब आया, इस बार हर शब्द के बीच डैश के साथ, वी आर द वंस हु कीप द डोर। मैंने माथे पर हाथ मारा। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? फिर स्क्रीन पर चमक के साथ नया टेक्स्ट आया, द वन यू ओपन्ड, द वन वी फीड। मुझे समझ आने लगा था, ये कोई हैकर ग्रुप नहीं था, ये कोई बीमार मजाक नहीं था, ये एक कल्ट था, कोई ऐसा गुप्त संगठन जो डार्क वेब के जरिए अपना अनुष्ठान चला रहा था। और मैंने खुद ही उनकी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। काउंटडाउन अब आधे से कम बचा था, 0413, 0412, 0411। मेरा दिमाग पागल हो रहा था। मैंने लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन स्क्रीन टूटी नहीं, उसमें दरारें पड़ीं, पर रोशनी और तेज हो गई। अब स्क्रीन से आवाजें आने लगीं, धीमी धीमी मंत्रोच्चार। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका असर मुझे भीतर तक चीर रहा था। मेरे कान बजने लगे जैसे खून उबल रहा हो। दीवारों पर बने सिंबल अब चमकने लगे, लाल, सुनहरी, फिर काले। फर्श पर गोलाकार आकृतियां फैलने लगीं और मेरे पैरों के नीचे जमीन गर्म महसूस हुई। मैं चिल्लाया,
बस करो, मुझे बाहर निकलने दो। जवाब आया, स्क्रीन पर नहीं बल्कि सीधे मेरे कान में फुसफुसाहट। टू लेट, यू आर पार्ट ऑफ इट नाउ। काउंटडाउन अंतिम मिनट में पहुंच चुका था। 019, 058, 057। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से भागने की कोशिश की। दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा अब दीवार में बदल चुका था, जैसे बाहर की दुनिया मिटा दी गई हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्क्रीन पर अब मेरा चेहरा नहीं था। वहां एक अजीब सा नकाब पोशाकृति नजर आ रही थी और वो हाथ उठाकर मेरे ही कमरे की ओर इशारा कर रही थी। 010, 009, 008। मैं सांस रोककर खड़ा रह गया। मेरे चारों तरफ दीवारों से परछाइयां रिसने लगीं। वे जमीन पर लकीरों की तरह रेंगते हुए फर्श के गोल घेरे में जा रही थीं। 003, 002, 001। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, स्क्रीन से निकलती हुई रोशनी पूरे कमरे में फट पड़ी और कुछ असंभव घटा। उस रोशनी के फटने के बाद सब कुछ अजीब हो गया। मेरे कमरे की सफेद दीवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे स्क्रीन की किरणें अंदर से उन्हें भेदकर बाहर निकल रही हों। छत पर टिमटिमाती लाइटें अचानक रुक गईं, फिर इतनी तेज झपकी कि मुझे लगा आंखें फट जाएंगी। मैंने अपनी पलकें भींच लीं, लेकिन जब खोली तो कमरा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर वही सिंबल खुदे हुए नजर आए जो पहले सिर्फ स्क्रीन पर थे। अब वे जिंदा लग रहे थे, सांस लेते हुए, कभी फैलते, कभी सिकुड़ते, और हर बार जब वो हिलते, कमरे की हवा ठंडी से ठंडी होती जाती। पंखे से अब हवा नहीं निकल रही थी, उसकी जगह कानों में गूंजती फुसफुसाहट थी, धीमी पर इतनी साफ जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन हर अक्षर ऐसा था जैसे नाखून मेरी खोपड़ी पर खुरच रहा हो। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप उठाया और उसे खिड़की से बाहर फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही उठाया स्क्रीन पर नया टेक्स्ट उभरा। टू लेट टू रन। मेरा नाम। मेरी सांस रुक गई, यहां तक कि मेरे हाथ भी वहीं ठिठक गए। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। बाहर की सड़क, पेड़, आसमान सब गायब, बस एक घना काला धुंधला अंधेरा, जैसे मेरा कमरा ही अब किसी गहरे कुएं में लटका हो। नहीं, ये सपना है, बस सपना, मैं खुद से बड़बड़ाया। लेकिन तभी दरवाजे के पास कोई परछाई हिली, लंबी, पतली और दीवार से अलग नहीं की जा सकती थी। मैंने आंखें मिचमिचाईं। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी, पहले दरवाजे तक, फिर फर्श पर और फिर मेरी ओर। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है, ये स्क्रीन का असर है। लेकिन फुसफुसाहट अब साफ शब्द बनने लगी थी। हमने कहा था, तुमने क्लिक किया, अब तुम देखोगे। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपी। मैंने भागने के लिए दूसरी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जहां भी देखता वही लिंक दिखाई देता। दीवार पर, खिड़की पर, यहां तक कि आईने में भी, हर जगह लाल अक्षरों में वही शब्द चमकते, क्लिक, एंटर। मैंने जोर से आंखें बंद की जैसे सब गायब हो जाएगा, लेकिन जब खोली तो देखा कि मेरा अपना प्रतिबिंब स्क्रीन में नहीं था। वहां कोई और था, एक विकृत चेहरा, मेरे जैसा, लेकिन आंखें गहरी काली, मुंह इतना बड़ा जैसे निगल जाएगा, और वो मुस्कुरा रहा था। मैं घबराकर पीछे हटा। ये मैं नहीं हूं। तभी स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, इट इज यू, द रियल यू। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। फुसफुसाहट अब कमरे की हर दीवार से आने लगी थी, जैसे 100 आवाजें एक साथ मेरा नाम पुकार रही हों। मैं चीखा, बस करो, मुझे छोड़ दो। कमरे की लाइट्स आखिरी बार टिमटिमाईं और बुझ गईं। अब सिर्फ स्क्रीन की रोशनी बची थी।
और उस रोशनी में वो नकली मैं झुककर स्क्रीन से बाहर आने लगा। मैं दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक और चमकता हुआ लिंक। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और लैपटॉप को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। प्लास्टिक टूटने की आवाज आई। कीबोर्ड के बटन इधर उधर बिखर गए। कुछ पल को मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन का वो टूटा हुआ हिस्सा अभी भी जल रहा था और उसमें वही लाल शब्द टिमटिमा रहे थे, वी आर नॉट इन द डिवाइस, वी आर इन यू। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये तो मजाक नहीं हो सकता। मैंने डर के मारे घर से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा इस बार खुल गया और मैं सीढ़ियां उतरकर सड़क पर दौड़ पड़ा। रात गहरी थी, लेकिन हवा अलग ही लग रही थी, भारी, जैसे सांस भी किसी की इजाजत पर चल रही हो। मैंने सोचा किसी दोस्त के घर जाऊं। फोन निकाला, नंबर डायल किया, कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी तरफ उसकी आवाज आई। हेलो, मैं चिल्लाया, मुझे मदद चाहिए, कुछ मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जवाब मिला मेरी ही आवाज में, हाँ हम जानते हैं। फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। स्क्रीन पर वही लिंक चमक रहा था। मैंने पागलों की तरह दौड़ना शुरू किया। हर गली, हर मोड़ पर मुझे लगा कोई पीछे है। कभी परछाई, कभी फुसफुसाहट, कभी बस मेरी अपनी सांसें जो अजीब लगने लगी थी। आखिरकार मैं एक दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आया, हड़बड़ाया हुआ। क्या हुआ तू? ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने सब कुछ एक ही सांस में बता दिया। लिंक, स्क्रीन, परछाई। वो हंस पड़ा। भाई, तू ज्यादा रेडिट पढ़ लेता है, ये सब नकली है। मैंने उसका कंधा पकड़ा, कांपते हुए बोला, नकली नहीं है, वो मुझे देख रहे हैं। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, वही मुस्कान जो मैंने स्क्रीन पर देखी थी। और उसने फुसफुसाया, हम पहले से यहाँ हैं। मैं पीछे हट गया, हक्का बक्का। उसकी आंखें सामान्य दिख रही थीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन था अभी उसी में कुछ और बोल रहा था। मैं भागकर फिर सड़क पर आया। इस बार दौड़ते दौड़ते मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, कहीं छिप जाऊं, कहीं भी। लेकिन जहां भी मैं देखता, हर जगह कोई न कोई स्क्रीन चमक रही थी। दुकान का टीवी, बंद पड़ी साइनेज, किसी खिड़की पर झिलमिलाता मॉनिटर और हर स्क्रीन पर वही लिंक। उस पल मुझे सच्चाई समझ आई। लिंक मेरे लैपटॉप पर नहीं था, वो मुझ पर था और इससे भागना नामुमकिन था। अगर आप अभी तक मेरी कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बस एक और डरावनी इंटरनेट स्टोरी है। शायद आप हंस रहे हों, सिर हिला रहे हों, या फिर ये मानकर चैन से बैठे हों कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था। सच बताऊं तो मैं कभी ये इकरार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि अगर मैंने चुप्पी साधी तो अगली बार शायद आप मेरी जगह होंगे। आपने भी पहले ऐसी कहानियां सुनी होंगी। डार्क वेब मत खोलो, लॉस्ट एपिसोड मत देखो, वो लिंक मत क्लिक करो। और आपने सोचा होगा कि ये सब कॉशनरी टेल्स हैं, बस डराने वाली बातें। मैं भी यही सोचता था, लेकिन उन सब कहानियों का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। कोई भी कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। वे या तो गायब हो जाते हैं या उनकी जिंदगी बदलकर किसी और ही नियम के हिसाब से चलने लगती है। अब मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपसे। आप इस वक्त अपने फोन, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं और शायद आपके मन में कहीं ये सवाल है कि क्या वो लिंक सच में मौजूद है। तो सुन लीजिए, हाँ वो मौजूद है और हाँ मैंने उसे देखा। लेकिन असली डर उस लिंक के पीछे छिपे पेज का नहीं है। डर ये है कि वो पेज आपके पीछे आता है, आपके सपनों में, आपकी स्क्रीन में, आपके दोस्तों के चेहरों पर। मैं आपको एक राहत दे सकता हूँ।
आप सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपने उस लिंक को नहीं देखा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस पल आपने उसे ढूंढने की कोशिश की, वो पल ही आपकी आखिरी सामान्य याद होगी। मुझ पर यकीन कीजिए, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मुझसे मत सीखिए। मेरी जिंदगी इस इकरार के साथ खत्म हो रही है कि मैंने सिर्फ एक क्लिक किया था और उस एक क्लिक ने सब कुछ छीन लिया। तो अगली बार जब आप कोई अजीब लिंक देखें, किसी फोरम में आधा डिलीटेड पोस्ट या किसी अंधेरे कोने में छिपा हुआ क्लिक मी, तो याद रखिए, ये कहानी आपकी चेतावनी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ये सब क्यों बताया। अगर ये इतना ही खतरनाक था, तो क्यों मैंने अपनी जुबान खोली? क्यों मैंने आपको इस कहानी का हिस्सा बना दिया? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच यही है कि ये सब रुकता नहीं है, ये फैलता है। वो लिंक सिर्फ एक क्लिक नहीं था, वो एक दरवाजा था। एक दरवाजा जो अकेले नहीं खुलता। हर बार जब कोई उस कहानी को सुनता है, उस लिंक की भनक पकड़ता है, वो दरवाजा थोड़ा और खुल जाता है। पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरी सजा है, लेकिन अब समझ आया है कि ये एक संक्रमण है, एक वायरस की तरह, लेकिन स्क्रीन पर नहीं, दिमाग पर। आपने सुना ना, जब मैंने कहा था कि मैंने लिंक पर क्लिक किया था। असलियत ये है कि ये तभी असली होता है जब कोई और भी इसके बारे में जान ले। और अब आपने जान लिया है। आपके दिमाग में अभी शायद एक तस्वीर बन रही होगी, एक धुंधला सा पेज, टूटी फूटी कोडिंग, अजीब शब्द। आप सोच रहे होंगे कि वो पेज कैसा दिखता होगा। यही तो इसकी ताकत है। जैसे ही आपने कल्पना की, वो पेज आपकी ओर झुक आया। शायद आज रात जब आप स्क्रीन पर आखिरी बार निगाह डालेंगे, तो आपको कहीं कोने में एक झिलमिलाता लिंक दिखेगा, एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन, या बस आपके दिमाग में चमकती कोई आवाज। और तब सवाल उठेगा, क्लिक करूं या ना करूं? मैं आपको वही कह सकता हूं जो काश किसी ने मुझे कहा होता, मत करना, कभी मत करना। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? ये कहानी यहां तक पहुंच गई है तो शायद देर पहले ही हो चुकी है। आपने सुना, समझा, और अब आप में वो छाप पड़ चुकी है। ये बस वक्त की बात है कि कब आपको उसका निशान नजर आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच है तो तू हमें क्यों बता रहा है, तू हमें क्यों फंसा रहा है? क्योंकि यही नियम है। वो लिंक तभी जिंदा रहता है जब कोई उसे आगे बताए, नहीं तो वो बताने वाले को निगल जाता है। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं इसे खुद में दफन कर दूं और धीरे धीरे मिट जाऊं, या फिर आपको बता दूं ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके। माफ कीजिएगा, सचमुच अब ये कहानी आपकी है। आपकी स्क्रीन, आपकी सांसें, आपकी रातें। हो सकता है कि कल तक सब सामान्य लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, आपके पीछे खड़ा है, आपके दोस्त की मुस्कान में झलक रहा है, या आपके फोन के नोटिफिकेशन में छिपा है। और तब आप समझेंगे कि मेरी चेतावनी मजाक नहीं थी। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, मत करना, शेयर मत करना, क्योंकि जिस पल आपने किया, आप सिर्फ श्रोता नहीं रहेंगे, आप वाहक बन जाएंगे। और अगर आप पहले ही किसी को ये कहानी बता चुके हैं, तो अब देर हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।